हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का 1.2 एक्सरसाइज पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का जो है बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा था। जितना भी क्वेश्चन था आपकी एक्सरसाइज में वो हम लोगों ने पढ़ा था और बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा था और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोगों ने 1.1 को कंप्लीट किया था। तो उसी तरीके से हम लोग 1.2 को भी कॉन्सेप्ट और एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। तो हमारे चैनल पर जो नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना नहीं भूलें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी है, आप लोग स्क्रीन पे पढ़ लें। पहला क्वेश्चन है आपका कि स्टेट द विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर द ट्रू या फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो फर्स्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एवरी रेशनल नंबर, जितने भी रेशनल नंबर हैं वो क्या है, रियल नंबर है। मान लीजिए क्या है, हमने कहा था कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर में जो है दो हिस्सा होता है, दो पार्ट से मिलकर बना होता है। पहला रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो आपने देखा कि रियल नंबर जो है, रियल नंबर के अंदर में दो नंबर आ रहे हैं, पहला रेशनल नंबर और दूसरा इर्रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इर्रेशनल नंबर हैं वो क्या है, रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे अगर हम बात करें कि √3 हो, है ना, या √5 हो, या कोई सा भी नंबर ले लें आप लोग, √6 हो, ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे, रियल नंबर भी कहलाएंगे और रेशनल नंबर भी कहलाएंगे, है ना। तो जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर कहलाता है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये हो जाएगा ट्रू, पहला क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 2 देखते हैं। तो इसको लिखना कैसे है, इसमें पहले लिखना है ट्रू, इस तरीके से ट्रू लिखना है। फिर लिखना है यस एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, जितने भी इर्रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं। क्लियर है, इस तरीके से आप कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए इसको उतार लें, और नहीं तो ये आपको स्क्रीन में भी मिल जाएगा आंसर के साथ। चलिए जो मैं कहता हूँ वो आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगा, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इसे। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज़ द फॉर्म √m वेयर m इज़ अ रेशनल नंबर। चलिए अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है। कह रहा है कि जितना भी नंबर है ना, जितना भी नंबर है, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो रूट के फॉर्म में होते हैं, है ना। या इस तरीके से समझे कि जितने भी नंबर लाइन पर, ये नंबर लाइन है ना, ये नंबर लाइन है, ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, है ना, और बीच में 0 होगा। तो इस नंबर लाइन पे जितना भी नंबर होगा वो किस फॉर्म में होगा, √m की फॉर्म में होगा। क्या होगा, √m की फॉर्म में होगा। और फिर आपसे कह रहा है कि ये m जो है नेचुरल नंबर है। ये m कैसा है, नेचुरल नंबर है। ठीक है, ये आपसे कह रहा है। चलिए तो क्या ये सही होगा। तो हमने देखा है कि हमने 1 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा, हमने 2 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा, हमने 3 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा, है ना। हमने √2 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा, हमने √3 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा। फिर हमने क्या सीखा, फिर हमने सीखा 1.2 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा, फिर हमने 3.5 को भी रिप्रेजेंट करना सीखा। तो हमने देखा कि रिप्रेजेंटेशन जो है ना, नंबर लाइन पर, किसी भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत सारा नंबर का रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अगर हम बात करें √2 एंड √3 की बात करें, है ना, √2 एंड √3 की बात करें, तो यहाँ भी अभी आपका क्या हो जाएगा, बहुत सारा नंबर हो जाएगा जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है, तो आप एक बार इसे चेक कर लें, देख लें। इसे आपको लैंग्वेज में कैसे लिखना है, लिखिएगा सबसे पहले इसको लिखना है फॉल्स, है ना। लिखेंगे फॉल्स और लिखेंगे देयर आर इन्फिनाइट वैल्यू
ऑन द नंबर लाइन बिटवीन √2 एंड √3, है ना। हमने क्या लिखा, बहुत सारी वैल्यू हो सकती है, √2 और √3 के बीच में बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। तो हम लोग क्या कर सकते, देखा हम लोगों ने कि नंबर लाइन पे बहुत सारे नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमने क्या देखा कि कह रहा है कि m जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। मान लीजिए कि हमें क्या रखना है, 1.25 रखना है ना। रूट के अंदर में 1.25 है, तो आपने देखा है कि 1.25 जो है वो एक नेचुरल नंबर नहीं है ना। इस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्या कह रहा है आपसे। थर्ड नंबर आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है एवरी रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर। अब जस्ट उल्टा हो गया, पहले कह रहा था कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, अब क्या हो गया कि एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ये तो ऐसे ही फॉल्स हो गया। कह रहा है कि जितना भी रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो आप कहते हैं कि ये क्या है, ये पूरा हिस्सा जो है, मान लीजिए इस तरीके से अगर हम इसको फिगर से समझना चाहें कि ये रेशनल है, ये इरेशनल है, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, और ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, और ये किसके अंदर है, ये रियल नंबर है ना, ये क्या है, रियल नंबर। तो ये पूरा हिस्सा जो है, ये पूरा हिस्सा कौन कौन सा है, इसमें कौन कौन सा हिस्सा आ रहा है, रेशनल नंबर भी आ रहा है और इरेशनल नंबर भी आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी, है ना, एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, नॉट एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉल्स। ठीक है, चलिए अब इसको डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे, डेफिनेशन में कैसे लिखेंगे वो एक बार आप स्क्रीन में देख रहे हैं, स्क्रीन में देख लें कि द स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, इसमें क्या लिखना है, फॉल्स लिखना है, और लिखना है एवरी रेशनल नंबर इज अ, एवरी रियल नंबर इज अ नॉट अ इरेशनल नंबर। सिर्फ लिखना है एवरी रियल नंबर, एवरी रियल नंबर is not a irrational number, irrational number। जितने भी रियल नंबर है वो इरेशनल नंबर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर भी आता है, इरेशनल नंबर के अंदर में रेशनल नंबर भी आता है, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो 1 का जो है 3 क्वेश्चन था, पहला क्या निकला, पहला आपका ट्रू निकला, दूसरा क्या निकला, फॉल्स, और तीसरा भी फॉल्स है। ठीक है, फिर आप देखें क्वेश्चन नंबर आपसे थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 है ना, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल, हाँ, इफ नॉट गिवन द एग्जाम्पल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर। अच्छा ठीक है, अब देखिए कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि जितने भी स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं, जितने भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट वाले नंबर होते हैं वो क्या होंगे, वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे, है ना। अगर ये सही है, अगर ये सही है या सही नहीं भी है ना, सही नहीं भी है, तब आपको क्या करना है, आपको एक एग्जांपल देके बताना है कि ये कैसे गलत है। सबसे पहले आप एक चीज़ देखें, ये कहना चाह रहा है कि जितना भी इरेशनल नंबर है, जितना भी इरेशनल नंबर, यानी कि जो ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल नंबर कहलाता है, ये हमने स्क्वायर रूट लिया, ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है ना। 4 क्या है आपका, एक पॉजिटिव इंटीजर है, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट आता है 2, है ना, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा। लेकिन क्या ये 2 जो है इरेशनल नंबर है, तो आप कहेंगे नहीं, ये इरेशनल नंबर नहीं है। या तो इसे आप होल नंबर कह सकते हैं, या आप इसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, या इसे आप नेचुरल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसे होल नंबर कह सकते हैं या आप इसे नेचुरल नंबर कह सकते हैं, बट आप इसे इरेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप इसे लिखेंगे नो, है ना, नो लिखें, जो लिखना चाहते हैं वो लिख लें। ठीक है, स्क्रीन पे भी आ रहा है वो भी लिख लें, जो मैं कह रहा वो भी लिख लें। ठीक है, लिखना है नो स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, सबसे पहले लिखना है नो। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, जितने भी ऑल पॉजिटिव इंटीजर स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इरेशनल नहीं होंगे, है ना, इसलिए यहाँ पे लिखना है नो। ठीक है,
नो लिखना है और एग्जाम्पल में आपको लिखना है, एग्जाम्पल में आप क्या देंगे, एग्जाम्पल में भी हमने जो बताया आपको बस वही दे दें। एग्जाम्पल में कि रूट 4 जो है, रूट 4 आता है 2, हाँ, बट 2 इज़ नॉट इरेशनल नंबर, ठीक है, बट 2 इज़ नॉट अ इरेशनल नंबर, 2 इज़ नॉट इरेशनल नंबर, है ना। या फिर आप कुछ और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, है ना, 16 का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 4, आप इसे क्या लिखेंगे, बट 4 इज़ नॉट इरेशनल नंबर, है ना, 4 इज़ नॉट इरेशनल नंबर। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल दे के आप इसे बना सकते हैं और लिख सकते हैं। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। चलिए एक बार आप इसे गौर से और ध्यान से देख लें, है ना, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है। बड़े ही आसान तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ में आया, 2 तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आपसे क्या कह रहा है। इससे पहले भी हम लोगों ने इस बात को डिस्कस किया है कि रूट 2, रूट 3 या रूट 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर। और जिसने नहीं देखा है ना, साइड में आई बटन आता होगा, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि हमने कैसे बताया था कि किसी भी नंबर को, हाँ, किसी भी रूट वाले इरेशनल नंबर को कैसे हम लोग नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ हम लोगों ने वीडियो बना रखा है, ठीक है। कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है ना, तो चलिए इसे थोड़ा सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सीधा कर लेते हैं, है ना। ये प्लस इन्फिनिटी और वो माइनस इन्फिनिटी। चलिए, इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में कहा था और हमने दिखाया भी था कि अगर कोई लाइन होता था इस तरीके से, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, तो ये लाइन जो है 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर कुछ भी लेते थे। इस लाइन को भी हम लोग क्या लेते थे, 1 लेते थे। और तो ये क्या होता था, ये रूट 3 आता था, है ना, सॉरी रूट 2 आता था ये, ठीक है। यहाँ भी 1 लेते थे, इसका मतलब इससे कम आता था बेस। फिर हम क्या करते थे कि अगर यहाँ भी 1 लिया और इसको रूट 3 लिया, तो ये क्या आता था, 2 सेंटीमीटर, यानी कि रूट 2 आता था ये, है ना। ये क्या आता था, रूट 2 आता था। तो हमने यही सीखा है कि अगर 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लेंगे तो बेस क्या होगा, जो भी हाइपोटेनस होगा, हाइपोटेनस से 1 कम होगा, है ना, हाइपोटेनस से क्या होगा, 1 कम होगा। बस इसी चीज़ को हम लोग को यहाँ पर, हाँ, फॉलो करना है और देखना है। चलिए, उसका बड़ा साधारण सा एक ट्रिक बताया था, फॉर्मूला लिखा था हम लोगों ने कि अगर यहाँ n होगा, अगर यहाँ n है तो यहाँ क्या होगा, रूट n-1 होगा, है ना। इसी चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था और रूट 2, रूट 3 की वैल्यू हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना सीखा था, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो हमारे चैनल पे आकर के या आई बटन पे क्लिक करके, हाँ, उस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, वहाँ तक तो हो गई बातें। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि हमें भी क्या करना है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। रूट 5 लेना ना, रूट 5 लेने के लिए डैट मीन्स आपको रूट 4 लेना होगा बेस। यहाँ जो बेस लेना होगा, परपेंडिकुलर आप जो ड्रॉ करेंगे वो किस बेस पे ड्रॉ करेंगे, कहाँ होना चाहिए परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का, तो रूट 5 का आपको रिप्रेजेंट करना है ना, तो उससे 1 कम होनी चाहिए। तो रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, 2। तो नंबर लाइन पर जहाँ 2 होगा वहीं पर जो है, इसी जगह पे 1 सेंटीमीटर, है ना, 1 सेंटीमीटर का आपका क्या हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे, कर सकते हैं ना, इस तरीके से। इसका मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये 0 है, और यहाँ अगर 1 होगा, है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 सेंटीमीटर दिखा रही है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या होगा, ये होगा रूट 5, है ना, ये क्या हो जाएगा, रूट 5 हो जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। हमने कहा था कि यहाँ जो भी होगा, जो भी रूट होगा, ये वैल्यू जो भी होगी उससे बेस 1 कम होगा, तो बेस क्या होगा, रूट 4 होगा। रूट 4 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो नंबर लाइन पर 2 जहाँ पे होगा, यहीं पर आपको 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है। फिर क्या करना है, आपको इस तरीके से मेज़र करना है, वो इस वैल्यू को मेज़र करना है, और ये जहाँ कटेगा, है ना, यानी ये यहाँ कट रहा है, ये लाइन अगर यहाँ कट रहा है तो आप क्या करेंगे, यही आप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रूट 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस एक बात ध्यान में रखना है
कि अगर रूट 5 है तो बेस जो उठाना है आपको, बेस जो लेना है रूट से एक कम लेना है, तो रूट से एक कम यानी रूट 4 लेना है। रूट 4 की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है। तो नंबर लाइन पर 0 से 2 के जहाँ पर भी होगा तो 2 अगर यहाँ है तो यहाँ 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसका मतलब ये लाइन जो होगा ये क्या होगा, रूट 5 होगी। हाँ, और इसे अगर हम मेज़र कर लेते हैं चाप से तो ये जहाँ भी कटेगा ये किसको कट करेगा, ये रूट 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये यहाँ जो है इस जगह आपका रूट 5 रिप्रेजेंट हो रहा है। क्लियर है, समझ रहे आप मेरी बात, है ना। तो इस पूरे सेशन में आपको कहीं भी कोई दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करके समझा सकते हैं या कमेंट करके बताएं, तो हम उस चीज़ों को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी कैप्चा को बनाने के लिए कहता है कि ये रूट 2 आता है, अगर इस तरीके से रूट 2 बनेगा, इसी तरीके से रूट 3 बनेगा, तो यही जो है आपका इस तरीके से बनता चला जाता है। ये क्लासरूम के बारे में कहा गया है कि अपने क्लासरूम की एक्टिविटी को दिखाएं, तो वो क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है। तो चलिए इस एक्सरसाइज को यहीं पर ड्रॉप करते हैं। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, और अपने फ्रेंड को जो आपके साथ पढ़े हों, किसी इंस्टीट्यूट में हो या आपके स्कूल में हो, तो आप उसे बताएं और एक बार शेयर करके उन्हें भी इस क्लास को पढ़ने का एक बार मौका दें और सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर कहें। थैंक यू दोस्तों।